हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12, जो आपके बुक इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। जिस तरह से हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट्स आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और दूसरा पार्ट जो आपका था स्टैटिक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका इसमें भी आएगा। आपका इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट पार्ट्स हम लोग माइक्रो का आज डिस्कस करेंगे, जिसका पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, फिर आगे उसका हम लोग आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमको इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट आएगा आपका इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और तीसरा पॉइंट आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम, और इसमें चौथा टर्म आएगा आपका PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। राइट, ध्यान दीजिएगा, आपका बुक दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे माइक्रो का बात करेंगे। माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे। फिर आएगा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर आएगा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम, फिर आएगा PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कुछ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राइट, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे इसका कुछ मेजर हेडिंग के साथ में हम लोग इसका डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहला दो मेजर हेडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इकोनॉमी और दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट इकोनॉमी, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, दोनों मेजर हेडिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्ड को एक वर्ड में अगर हम कंप्लीट करें, एक वर्ड में इसका आंसर दे, ये इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है। इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है और इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस ही है, इकोनॉमिक्स आपका बुक का नाम भी है। राइट, ध्यान दीजिए, इकोनॉमी को हम लोग एक सिस्टम मानते हैं, इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं। राइट, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी का एक वर्ड में अगर कहे तो सिस्टम, इसका और भी अगर एक्सप्लेन करके डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आएगा इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provide to the living people ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो वर्ड आपका आया। सबसे पहला वर्ड आया आपका सिस्टम, दूसरा वर्ड जो आया आपका पीपल। राइट, ये दो चीज़ को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड टू द लिविंग पीपल, यानी कि इकोनॉमी एक सिस्टम है, यानी कि यह एक माध्यम है जिसमें क्या होता है कि प्रोवाइड करी जाती है, जीवन पालन करने के लिए कुछ ना कुछ लोगों को करना पड़ता है, उसी के लिए को लिविंग प्रोवाइड करा जाता है। जैसे हमारे देश में हर एक साल बजट पेश होता है। ठीक है, बजट जो पारित होता है वहाँ पे मिनिस्ट्री जो पेश करते हैं उसको वहाँ पे ही तय करा जाता है कि किस चीज़ के ऊपर में कितना खर्च करा जाए। अगर मान लीजिए वहाँ से पारित होती है कि 10 किलोमीटर रोड बनाना है, तो उसमें कितने लोगों को लिविंग प्रोवाइड करी जाए, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगी। ठीक है, वहाँ से कितने नए नए इंडस्ट्री सेटअप होगी, वो सब सारे चीज़ों को इसी में हमारा दिखाया जाता है। राइट, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है उसको समझते हैं। द source of living
द सोर्स ऑफ लिविंग, the source of living is based, the source of living is based on economic activity, economic activity, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो बेस्ड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे वर्ड आया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पे किस चीज का बात करा जा रहा है, द सोर्स ऑफ बेस्ड लिविंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे पीपल्स को क्या करा जाता है, लिविंग प्रोवाइड करी जाती है। ये जो लिविंग बेस्ड होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बेस्ड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा मनी से रिलेटेड हो, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड हो, राइट। इसमें क्या क्या आएगा, लाइक प्रोडक्शन, लाइक कंजप्शन, और एक और आएगा इन्वेस्टमेंट, राइट, ईटीसी। बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। जैसे प्रोडक्शन करेंगे, कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन किए वो आपका प्रोडक्शन आएगा, उससे हमारा इनकम जनरेट होगा। कंजप्शन, कितना क्वांटिटी आप यूज़ किए उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेट से तो आपका कंजप्शन निकलेगा। इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्ट किए उससे आपका इनकम जनरेट करा जाएगा, राइट। ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आएगा आपका इकोनॉमी में आएगा। ये और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमी दोनों का लगा रहता है, हमेशा दोनों का एक साथ में प्रक्रिया चलते रहती है, राइट। ध्यान दीजिएगा। इसमें एक और आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारा मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड नहीं होता है, राइट, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लिए तो कितना का सांस लिए उसे काउंटिंग करा नहीं जा सकता है, राइट। ये हमारा चला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड नहीं रहती है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने मन की शांति के लिए मंदिर में जाके पूजा किए तो कितना का पूजा किए, ये सब उसको काउंटिंग करा नहीं जाता है, उससे इनकम जनरेट नहीं होती है। वो चीज़ आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में चल जाएगा। और इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों का लगातार एक दोनों का दूसरे का संबंध चलते रहता है, समझ रहे हैं। ये चीज़ जो आपका है बेस्ड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आपका प्रोडक्शन आएगा, कंजप्शन आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। इसमें दो चीज़ है, इसमें प्रोवाइड करी जाती है लोगों को अपना जीवन पालन करने के लिए कुछ ना कुछ उसको जरिया दिया जाता है आपका लिविंग पीपल को, राइट। उसके बाद आपका आएगा इकोनॉमिक्स। दूसरा मेजर हेडिंग आपका है इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम लोग क्लियर करते हैं। इकोनॉमिक्स is about economics is about making economic is about making choice economic is about making choice in the presence of scarcity in the presence of स्केयरसिटी। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, यहाँ पे भी दो वर्ड आता है, एक वर्ड आएगा आपका चॉइस, दूसरा वर्ड आएगा आपका स्केयरसिटी। ये डिफिनेशन को क्लियर करने से पहले थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आपका खुद बाय खुद क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केयरसिटी। ये डिफिनेशन को हम लोग बाद में कवर करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को कवर करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मीनिंग को हम लोग क्लियर करेंगे, राइट। तो ध्यान देंगे, इसके बाद जो हम लोग आगे का हेडिंग करेंगे, आपका जो सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो, उस चीज़ का टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ध्यान देंगे, आपका बुक जो डिवाइड है दो पार्ट्स में, माइक्रो, पहला है माइक्रो और एक और आएगा आपका मैक्रो, राइट। ध्यान देंगे, माइक्रो और मैक्रो
ये आपका सिलेबस है, दोनों तरफ से 50-50% पूछे जाते हैं, 50% माइक्रो और 50% मैक्रो। ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्ड में आपका एक ही वर्ड का डिफरेंस है, इसमें आई है और उसमें ए है, बाकी का सारा वर्ड आपका सेम है। आई का मतलब हो गया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, और ए का मतलब हो गया ऑल बोले या तो फिर एग्रीगेट, एग्रीगेट्स, राइट। ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल और एग्रीगेट। इसमें क्या है, आपका इंडिविजुअल की अगर बात करा जाए, इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज को पर्टिकुलर यूनिट्स का अगर स्टडी करेंगे तो आपका इंडिविजुअल आएगा, और एग्रीगेट यानी कि ऑल, समझ रहे ना, जिसमें एक ही साथ में बहुत सारे कंबाइंड यूनिट का स्टडी करेंगे तो आपका आ जाएगा मैक्रो, और इंडिविजुअल यूनिट का बात करेंगे तो आएगा आपका माइक्रो। जैसे ये पेन है, अगर हम इस पेन की बात करें, इस पार्टिकुलर पेन की बात करें, इसका पर मंथ में कितना एक्सपेंसेज आता है, दुकान वाले में कितने इसका रेवेन्यू कलेक्ट करती है, इसको बनाने के लिए कितने लेबर का इसमें यूज करते हैं, कितने इसमें प्लास्टिक लगे, कितने इंक लगे, अगर ये पर्टिकुलर पेन की बात करा जाए तो आपका आएगा माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही है कि इंडिविजुअल, ये पेन एक कर करके अगर हम देखेंगे तो आपका आएगा माइक्रो, राइट। दूसरा एग्जांपल आप समझिए, यदि दूसरे कंपनी का बात करें, जैसे मान लेते हैं एयरटेल कंपनी, अगर हम बात करें एयरटेल कंपनी की, एयरटेल कंपनी का उसमें कितने लेबर काम करते हैं, सालाना रेवेन्यू उसका कितना कलेक्ट होता है, या तो फिर उसमें आप देख सकते हैं कि साल में उसमें कितना कॉस्ट आती है, या महीना में कितने एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं, ये सब सारे चीज़ को अगर पर्टिकुलर यूनिट्स की बात करें तो आएगा हमारा माइक्रो में, राइट। इसी तरह से अगर एक फैमिली की बात करा जाए कि एक फैमिली एक मंथ में कितने एक्सपेंस करते हैं, कितने इनकम करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को अगर बात किया जाए, स्टडी करा जाए तो आएगा आपका माइक्रो में, राइट। अब बात रही एग्रीगेट यानी कि मैक्रो। मैक्रो का अगर हम बात करेंगे तो ध्यान देंगे, मैक्रो जो आपका वर्ड है, एग्रीगेट ए का वर्ड है, अंतर दोनों में एक ही वर्ड का अंतर है, आई और ए का मतलब एग्रीगेट, आई का मतलब इंडिविजुअल, समझ रहे ना। अब यहाँ पे एग्रीगेट का मतलब, जैसे इस अभी एग्जांपल समझे थे इस पेन का, क्या ये पेन इकलौता है जो हमारे देश में मिलता है? नहीं, बहुत सारे पेन है इस कंपनी का, बहुत सारे पेन। अगर हम इसी पेन के जैसे बहुत सारे पेन को अगर एग्रीगेट अगर हम उसका देखें, एग्रीगेट मतलब पूर्ण रूप से टोटल करके देखें कि टोटल इस तरह के पेन मिलने वाले का कितना रेवेन्यू है, आपका आ जाएगा एग्रीगेट में। या तो फिर बात करी जाए कि आपका टोटल मार्केट में एक साल में कितने इस तरह का पेन प्रोड्यूस होता है, कितने कॉस्ट आते हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, ये इस तरह करके अगर एक ही बार में कंबाइंड स्टडी करी जाए तो आपका आएगा मैक्रो में, राइट। और दूसरा एग्जांपल हम लोग किए थे, एयरटेल कंपनी का बात किए थे। क्या टेलीकॉम कंपनी में एक इकलौता कंपनी एयरटेल कंपनी है जो टेलीकॉम कंपनी में चलती है? जी नहीं, उसमें बहुत सारे कंपनी है। अगर बात करा जाए कि आपका टेलीकॉम कंपनी की एक मंथ की रेवेन्यू कितना है, उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, वो हमें जो सर्विसेज देती है उसका कितना कॉस्ट आता है 1 मंथ का या तो फिर 1 साल का, अगर कंबाइंड स्टडी करा जाए टेलीकॉम कंपनी की तो वो आपका आएगा मैक्रो में, राइट, वो आएगा आपका मैक्रो में। उसके बाद आपका तीसरा एग्जांपल था एक फैमिली। क्या हमारे देश में केवल एक ही फैमिली है? जी नहीं, बहुत सारे फैमिली है। अगर हर एक फैमिली को कंबाइंड स्टडी करे, एक ही बार में अगर एग्रीगेट करके अगर देखा जाए वो भी हमारा आएगा एग्रीगेट में आएगा, राइट। इसके बाद चलिए अब हम लोग करते हैं माइक्रो का डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। माइक्रो का डिफिनेशन, माइक्रो का डिफिनेशन आप लोग बहुत ही सिंपल लिखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, microeconomics is a branch, microeconomics is a branch of economics, microeconomics is a branch of economics which studies economic relationship
इकोनॉमिक रिलेशनशिप कॉमा इकोनॉमिक प्रॉब्लम and their solution of an economy at individual level. यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चीज का जो हम लोग डिफिनेशन कवर किए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी एट इंडिविजुअल लेवल। किस लेवल पे इसमें बात करा जाएगा? एट इंडिविजुअल लेवल, यानी कि इसमें इंडिविजुअल लेवल का ही समस्या को समाधान करा जाएगा। किस तरह से आपका प्रॉब्लम आता है, स्टडी में प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया, या तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ, उस चीज़ को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, वो सब सारे चीज़ को हम लोग का बात करा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आपका दूसरा जो आया यहाँ पे मैक्रो, इसको लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which study economic relationship economic problem and their solution of an economy। ध्यान देंगे, अब बोलेंगे कि जो डिफिनेशन इसका था वही डिफिनेशन आपका मैक्रो का। जी हाँ, अभी आपका वर्ड कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। इसमें क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी एट इंडिविजुअल लेवल। ये अभी आपका कंप्लीट आपका हुआ अभी नहीं है। यहाँ पे क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो था। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमिक एट एग्रीगेट लेवल। यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड में एक ही वर्ड का अंतर आया, सिर्फ एग्रीगेट का अंतर आया, राइट। इसका मतलब है कि माइक्रो और मैक्रो, इसमें क्या अंतर है? इसमें ये दोनों मिलके यह खोजता है, यह पता करती है कि आपका क्या रिलेशनशिप है, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करा जाए। ये चीज़ आपका माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलके उस चीज़ को सॉल्यूशन करती है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे वो एग्रीगेट लेवल हो। किसी एक इंडिविजुअल यूनिट का प्रॉब्लम हो या तो फिर ऑल एग्रीगेट का हो, यानी कि पूरे के पूरे का प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उस चीज़ को सॉल्व करती है माइक्रो एंड मैक्रो, राइट। यहाँ पे दो ही वर्ड का अंतर था, आई और ए का। आई का मतलब इंडिविजुअल, ए का मतलब एग्रीगेट, राइट। और इसका एकदम छोटा सा डिफिनेशन के साथ में हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन माइक्रो एंड मैक्रो का, इस चीज़ को आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किए होंगे वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका जो भी है माइक्रो और मैक्रो का, इसमें सारा टॉपिक को एक एक कर करके हम लोग कवर करेंगे, बहुत आसानी से कवर करेंगे, राइट। ध्यान देंगे, इसका अगर एकदम छोटा सा एग्जाम्पल की बात करा जाए
तो माइक्रो को हम लोग बोल सकते हैं स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, यूनिट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जिसमें इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करा जाए। इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करा जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, राइट। और मैक्रो का हो जाएगा स्टडीज द यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, study of an economy as a whole, यानी कि इसमें आपका जो स्टडी करा जाएगा इंडिविजुअल लेवल का स्टडी करा जाएगा, और इसमें जो स्टडी यूनिट्स का करेंगे इकोनॉमी में हम लोग होल, यानी कि एक ही बार में कंबाइंड स्टडी करेंगे तो आपका आ जाएगा मैक्रो में, और एक एक करके किसी भी इंडिविजुअल यूनिट का बात करेंगे तो आपका आएगा माइक्रो में, राइट। ये चीज़ को आपको आसानी से समझना है, इसमें ज़्यादा क्रिटिकल आपका हम वर्ड नहीं करेंगे। ये माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करा जाता है, मैक्रो में आपका होल स्टडी करा जाता है, कोई भी यूनिट्स का कंबाइंड स्टडी करेंगे एक साथ में मिल के, राइट। अब इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर माइक्रो की करा जाए एग्जाम्पल, तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा एग्जांपल डिमांड ऑफ अ गुड, सप्लाई ऑफ अ गुड्स। फिर आ जाएगा आपका इनकम ऑफ अ फैमिली। ध्यान देंगे इस चीज़ में जो हम लोग बात किए, आपका इस चीज़ में जो बात किया गया, आपका इसमें क्या क्या बात आया, आपका स्टडी करेंगे इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कोई भी चीज़ों का इंडिविजुअली एक चीज़ का अ लगा हुआ, मतलब एक चीज़ कमोडिटी का एक प्राइस। फिर बोल रहा है डिमांड ऑफ अ गुड्स, कोई भी एक गुड्स का डिमांड, सप्लाई अ गुड्स यानी कि किसी का एक चीज़ का सप्लाई। फिर आ रहा है इनकम ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली का अगर स्टडी करा जाएगा तो हमारा आ जाएगा माइक्रो में, राइट। अब इसी के एग्जांपल से हम लोग कवर करेंगे इसका मैक्रो का। इसमें आ जाएगा आपका जहाँ पे यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस जनरल प्राइस लेवल, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइस इंडेक्स। ध्यान देंगे प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हम लोग 11th में पढ़े थे प्राइस इंडेक्स को, किस तरह से हम लोग ऑप्शन क्रिएट कर करके एक ही साथ में हम लोग प्राइस इंडेक्स एग्रीगेट करके निकाल रहे थे। जैसे वहाँ पे आपका होता था, आपके पास ऑप्शन होता था गुड्स का, वीट का, पल्सेस का, बहुत सारे ऑप्शन रहता था। उस ऑप्शन को अगर एग्रीगेट आप अगर इंडेक्स में कैलकुलेट करते थे तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो। लेकिन वहाँ पे अगर ए बी सी डी ई करके अगर आपको ऑप्शन दिया और वहाँ से अगर आप इंडेक्स लेवल को तैयार कर रहे हैं तो आएगा आपका मैक्रो। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन को अगर इंडिविजुअली अगर कैलकुलेट करा जाए इंडेक्स में तो आपका आ जाएगा माइक्रो में, क्योंकि ए बी सी डी आपका इंडिविजुअली अगर स्टडी करें, इंडिविजुअली अगर उसका इंडेक्स तैयार करें तो आपका आएगा माइक्रो में, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पे ये जनरल प्राइस लेवल, आपका इंडेक्स प्राइस, इसको हम लोग कहेंगे प्राइस इंडेक्स। ध्यान देंगे दूसरा यहाँ पे डिमांड ऑफ अ गुड्स, यहाँ पे हम लोग करेंगे एग्रीगेट डिमांड, फिर आ जाएगा एग्रीगेट
एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान देंगे यहाँ पे डिमांड ऑफ अ गुड्स था, सप्लाई ऑफ अ गुड्स है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे इनकम ऑफ अ फैमिली है, राइट। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट फैमिली कहेंगे तो ये इससे ज्यादा कहीं सटीक वर्ड है, इसको हम लोग यूज करेंगे नेशनल, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम आपका जितने भी फैमिली हमारे देश में है, हर एक फैमिली के इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तब हमारा पता चलेगा नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय पता चलेगा, राइट। ये आपका माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। अब बोलेंगे अभी तक आपने 4 मेजर हेडिंग को अभी आपने डिफिनेशन के साथ में कंप्लीट किए, इकोनॉमी और आपका माइक्रो एंड मैक्रो, लेकिन अभी तक हमारा इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन को क्लियर नहीं करा गया है, राइट। अब हम लोग अगले मेजर हेडिंग के साथ में हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, राइट। ध्यान देंगे अगला मेजर हेडिंग आपका आएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ में हम लोग कवर करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही हमारा इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर होगा, राइट। ध्यान देंगे अगला हेडिंग जो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपका अगला हेडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ध्यान देंगे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हेडिंग से ही आगे का हम इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन आपको छोड़े थे उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे मान लेते हैं ये हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, राइट। ये हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें हम लोग खेती करेंगे, राइट। ध्यान दीजिए किसान के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है। अब इस एग्रीकल्चर लैंड में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन क्रिएट होते हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस किया जाए, राइट। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्रिएट है, इसमें वीट किया जाए, वीट, वीट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास राइस, तीसरा आपके पास है ऑप्शन शुगर केन, शुगर केन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास पल्सेस, और एक और ऑप्शन है आपके पास वेजिटेबल्स, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए। एक ही एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए, राइट। अभी हम लोग मेजर हेडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कवर कर रहे हैं। आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, जिस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए कि आप वीट का प्रोड्यूस करेंगे या फिर राइस का प्रोड्यूस करेंगे या फिर शुगर केन का प्रोड्यूस करेंगे या फिर पल्सेस का करेंगे या फिर वेजिटेबल का करेंगे, राइट। बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए। ध्यान देंगे आपके पास ऑप्शन है वीट का, आपके पास ऑप्शन है राइस का, आपके पास ऑप्शन है शुगर केन का, आपके पास ऑप्शन है पल्सेस, आपके पास ऑप्शन है वेजिटेबल्स, राइट। ये सब सारे ऑप्शन जो आपके पास है ये सब आपका वांट्स है, राइट। ये सब आपका वांट्स है, लेकिन इस सारे वांट्स को पूरा करने के लिए आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, राइट। एक एग्रीकल्चर लैंड है। ध्यान देंगे इस एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग कहेंगे रिसोर्स, रिसोर्सेस। यहाँ पे ध्यान देंगे आपके पास वांट्स और रिसोर्सेस। ध्यान देंगे रिसोर्सेस यानी कि एग्रीकल्चर लैंड आपके पास एक है, वांट्स आपके पास बहुत सारे यानी कि साधन आपके पास सीमित है और आवश्यकता असीमित है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रिसोर्सेस के ऊपर में लीड हो रही है वांट्स का, रिसोर्सेस के ऊपर में लीड हो रही है वांट्स का, राइट। और इसी लीड को हम लोग आगे की ओर इसी फ्लो चार्ट को बढ़ाते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे जो रिसोर्सेस के ऊपर में वांट्स का जो लीड हो रहा है इसी चीज को कहा जाएगा स्केयरसिटी, राइट।
इसी चीज को कहा जाता है स्केयरसिटी। और ये स्केयरसिटी कहाँ से अराइज हुई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण। क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम? यदि हमारे पास इस तरह का एग्रीकल्चर लैंड बहुत सारे होते तो ये सारे ऑप्शन को हम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एक ही है, राइट। एक एग्रीकल्चर लैंड है और हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो उसी चीज़ को कहा जाता है स्केयरसिटी। और इस फ्लो चार्ट को आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ध्यान देंगे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ध्यान देंगे यहाँ पे समझेंगे इस फ्लो चार्ट को। यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्लो चार्ट के अनुसार से आप अच्छे तरीके से समझेंगे। आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, इस एक एग्रीकल्चर लैंड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए, रिसोर्सेस आपके पास लिमिट हो गई, साधन आपके पास सीमित हो गया, लेकिन आपका वांट्स जो है यानी कि आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा है। आवश्यकता आपके पास राइस का भी है, पल्सेस का भी है, वीट का भी है, और वेजिटेबल का भी है, और शुगर केन का भी। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो रिसोर्सेस के ऊपर में वांट्स का लीड हुआ, रिसोर्सेस के ऊपर में वांट्स का जो लीड हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है दुर्लभ साधन, साधनों की कमी। स्केयरसिटी का मतलब होता है साधनों की कमी। साधनों की कमी होने के कारण ही इस चीज़ में हमको सिलेक्शन करना पड़ता है, जिस चीज़ को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। कहाँ से अराइज होगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। और इस फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाने से पहले आप ये चीज़ समझ लेंगे, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप किस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे उस चीज़ को समझिए। मान लेते हैं वीट को यदि हम प्रोड्यूस करें तो हमारा इनकम मानते 18,000 होती है, राइट। अगर हम राइस का प्रोड्यूस करें तो 15,000 होती है। अगर शुगर केन का करें तो इसमें सपोज 20,000 का इनकम होता है। पल्सेस करें तो 12,000, वेजिटेबल करें तो 8,000, राइट। ध्यान देंगे ये सब सारे ऑप्शन है आपके पास। अब हम आपको बोलेंगे कि आप किस चीज़ को प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे, तो आप सिंपल सी बात है कि आप सेलेक्ट करोगे शुगर केन को। क्यों शुगर केन को कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ज़्यादा इनकम होगा, राइट। ध्यान दीजिए, इसका शुगर केन को प्रोड्यूस करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी हम जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि यदि हम शुगर केन का प्रोड्यूस करें तो शुगर पेशेंट हमारे देश में बहुत सारा है, राइट। अगर वहाँ पे पता चला कि शुगर केन का जो फैक्ट्री है, मिल है, वहाँ पे अगर हमारा उसके पास स्टॉक, बफर स्टॉक में अगर उनका स्टॉक बचा हुआ है और हमारा शुगर केन को अगर खरीदना पसंद ना करे, हमारे प्रोडक्ट को अगर वो ना परचेज करे, वो कह दे कि हमारे देश में शुगर केन का पेशेंट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास स्टॉक पहले से है और हम आपका स्टॉक को ना खरीदे, तो ये इस चीज़ में इसके पास हमारा ये चीज़ को प्रोड्यूस करने से प्रोसेस क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हमारा ज़्यादा क्रिएट कर सकती है। इसमें हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इस चीज़ को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको करना पसंद नहीं करेंगे। इनकम ज़्यादा देखा, हमने सेलेक्ट कर लिया शुगर केन को, क्योंकि इसमें हमारा इनकम ज़्यादा है। इकोनॉमी कहता है कि आप जिससे जितना से जितना अधिक प्रोड्यूस कर सको, जितना जितना आप इनकम जनरेट कर सके, लेकिन इसमें हमारा क्या है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। समझ गए क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे देश में शुगर पेशेंट बहुत ज़्यादा है। शुगर मिल जो हमारे अगल बगल में है, उनको हम अपना प्रोडक्ट बेचने गए तो वो बोले कि हमारे पास पहले से स्टॉक में है और हम उस चीज़ को परचेज ना करेंगे, क्योंकि उसका स्टॉक बिकेगा तभी तो खरीदेगा। उसका जब टर्म्स एंड कंडीशन को हम पूरा पढ़े, उसका स्टडी करें, तो पता चला कि शुगर केन को करने से हमारा ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, अगले ऑप्शन के पास चलेंगे। अगला ऑप्शन हमारा वीट है, जिसमें हम 18,000 प्रोड्यूस करेंगे तो 18,000 का इनकम होगा। ध्यान दीजिए, ये हम
वीट को करना पसंद करेंगे, ध्यान दीजिए, अब वीट को प्रोड्यूस करने के लिए चले तो इसके बदले में आपको यहाँ पे भी वीट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तब पता चला कि हमारे बफर स्टॉक जो पिछले साल तैयार करी गई थी उसमें हमारा वीट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आया था, हर एक फैमिली को वीट का ज़रूरत था। तो हम ऐसा करते हैं वीट को ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब इसके बारे में स्टडी किए तो इसके कंपेयर में इसमें रिस्क हमारा कम है, और हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए वीट का, समझ गए, सिलेक्शन कर लिए वीट का, और इसी चीज का प्रोड्यूस करने के लिए हम तैयार हो गए हैं मेरे दोस्त। उसी चीज को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो चयन कर लिए, उसको जो सेलेक्ट कर लिए, उसी चीज को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसी चीज को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या चीज आया, आपका रिसोर्सेस के ऊपर में वांट्स का जो लीड हुआ, रिसोर्सेस के ऊपर में वांट्स का जो लीड हुआ, ये फ्लो चार्ट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रिसोर्सेस के ऊपर वांट्स का जो लीड हुआ, इसी को कहेंगे इज कोल्ड स्केयरसिटी, इज कोल्ड स्केयरसिटी। ये स्केयरसिटी क्यों अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इसको हम लोग कहेंगे लीड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और उस चीज को सॉल्व कौन करेगी, सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स, सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स को कैसे क्लियर करें समझेंगे। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है। इस सारे ऑप्शन में आपका वांट्स बहुत ज़्यादा हो गया, यानी आवश्यकता आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज यानी कि साधन आपके पास बहुत कम है। यहाँ पे जो लीड करा रिसोर्सेज के ऊपर, वांट्स का जो लीड हुआ, इज कॉल्ड स्केयरसिटी, उसी को हम लोग कहेंगे स्केयरसिटी। और इस स्केयरसिटी कहाँ से अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। अगर साधन हमारे पास बहुत सारा होता तो स्केयरसिटी अराइज नहीं होती, स्केयरसिटी अराइज नहीं होती तो इस चीज़ को हमारा सिलेक्शन करना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि इस चीज़ को इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, यानी कि चयन करने की समस्या से उत्पन्न होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, राइट। और इस चीज को जो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए वीट का और पल्सेस का सिलेक्शन नहीं किए, उस चीज का स्टडी करके यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ उसी चीज को सॉल्व कौन करता है, इकोनॉमिक्स करता है। इसीलिए हम लोग एक वर्ड में इकोनॉमिक्स को क्लियर किए थे, इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन इकोनॉमी एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब एक माध्यम है। हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को अपना जीवन पालन करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक क्रिया करना पड़ता है। आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बेस्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो बेस्ड होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सब सारे चीज हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि वो हमारा मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपका क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर वांट्स का लीड करा, इज कॉल्ड स्केयरसिटी। स्केयरसिटी हमारा साधन कम होने के कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो यहाँ पे रिसोर्स हमारे पास कम पड़ा, वांट्स का ज़्यादा हुआ, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से, यानी कि चयन करने की समस्या से। यहाँ पे जो हम लोग सिलेक्शन किए थे और उस चीज़ को जो सिलेक्शन कर लिए उसी चीज़ को सॉल्व करता है हमारा इकोनॉमिक्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा आसानी से। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ नया वर्ड मिला, उस वर्ड को हम लोग क्लियर करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग को 2 नया वर्ड मिला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को अभी 2 नया वर्ड मिला। पहला वर्ड है स्केयरसिटी, दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान देंगे अभी हम लोग डिफिनेशन क्लियर करेंगे स्केयरसिटी का। स्केयरसिटी, स्केयरसिटी, ध्यान देंगे स्केयरसिटी किसे कहेंगे, स्केयरसिटी इज, scarcity is that situation, scarcity is that situation which
indicates excess of human wants, over available resources. ध्यान देंगे scarcity as that situation, यानी कि scarcity आपका उस सिचुएशन में अराइज होगी which indicates excess of human wants over available resources, यानी कि जो रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल क्या क्या रिसोर्सेस था, वीट था, राइस था, पल्सेस था, शुगर केन था और वेजिटेबल था। यहाँ पे ये आपका वांट्स था और इसके ऊपर में ग्रेटर देन हुआ था रिसोर्सेस, आपके पास एक ही एग्रीकल्चर लैंड था, राइट। यहाँ पे देखिए ओवर जो हुआ था रिसोर्सेस के ऊपर में लीड करा था आपका वांट्स, उसी चीज को हम लोग कहते हैं स्कैरसिटी, राइट। ये उस सिचुएशन में आता है जब आपके पास रिसोर्सेस कम पड़ जाए और वांट्स आपके पास ज़्यादा हो जाए, यानी कि ह्यूमन वांट्स एक्सेस हो जाता है ओवर टू अवेलेबल रिसोर्सेस जो दिया हुआ है उससे कहीं ज़्यादा। उसके बाद एक और आपका नया टॉपिक इसमें मिला था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ध्यान देंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है समझेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ choice in the presence of scarcity, राइट। आपका जो स्कैरसिटी होता है वहीं पे जो आपका दुर्लभ साधन होने के कारण वहां पे जो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक और हेडिंग उसके नीचे था हमारा इकोनॉमिक्स, जिसका डिफिनेशन हम लोग पहले से लिख चुके हैं। इकोनॉमिक इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, राइट। ध्यान देंगे आज हम लोग जो डेफिनेशन को कवर किए इंट्रोडक्शन में, सबसे पहला हेडिंग था आपका इकोनॉमी, दूसरा हेडिंग था आपका इकोनॉमिक्स, तीसरा हेडिंग था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, चौथा था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, और चौथा आपका था स्कैरसिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सब सारे चीज़ का डेफिनेशन हम लोग क्लियर करें। अब ध्यान देंगे इकोनॉमिक्स को आपको आसानी से समझना, इकोनॉमिक्स में उतना ज़्यादा क्रिटिकल हम लोग को नहीं बनाना। इकोनॉमिक्स कैसे अराइज होती है, जो आपके पास फ्लो चार्ट को बताए थे वहाँ पे क्या हुआ था, वांट्स और रिसोर्सेस के ऊपर में लीड कर रहा था वांट्स, राइट। यानी कि आवश्यकता आपका अधिक था और साधन आपके पास कम है, वहां पे जो लीड करा उसी चीज को हम लोग कहते हैं स्कैरसिटी, यानी कि दुर्लभ साधन। और दुर्लभ साधन होने के कारण, साधन कम पड़ने के कारण ही अराइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको कहेंगे आर्थिक समस्या। क्या बोलेंगे, आर्थिक समस्या। और ये यहाँ से कैसे अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि चयन करने की समस्या से ये अराइज होती है, राइट। उसके बाद उस चीज को हम लोग सिलेक्शन जो करते हैं, उस चीज को सिलेक्शन करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम लोग स्कैरसिटी और इकोनॉमिक्स को कवर किए। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी हम लोग कवर किए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, उस चीज को पढ़ेंगे। उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे बन जाती है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये सब सारे चीज को हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे, राइट।